नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल टॉप 30 क्लासेस में स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट हो चुका है, यानी कि नोबेल प्राइज किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसको किसको दिया जाएगा, किस फील्ड में दिया जाएगा, इसके बारे में अनाउंसमेंट किया गया है मेरे भाई। तो आज हम उसी नोबेल प्राइज के ऊपर सेशन लेकर आए हैं। आज हम देखने वाले हैं कि नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, किस फील्ड में और क्यों दिया गया है। चलिए हम समय को गवाए बगैर हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले नोबेल प्राइज के ऊपर। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं कि जिसको जिसको भी नोबेल प्राइज मिलता है उस प्राइज के ऊपर इस टाइप का लोगो लगा होता है, और ये जो लोगो मेरे भाई यही अल्फ्रेड नोबेल साहब का लोगो है। यही लोगो सभी प्राइज के ऊपर होते हैं, जितने लोगों को भी नोबेल प्राइज दिए जाते हैं मेरे भाई। तो चलिए हम आगे बात करते हैं, देखते हैं कि ये नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है मेरे भाई। तो मैं आपको बता दूं कि जो नोबेल प्राइज है वो कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पहला क्षेत्र हमारा चिकित्सा का होता है, दूसरा भौतिकी का, तीसरा रसायन, चौथा आपका शांति, पांचवा साहित्य और छठे नंबर पर जो होता है वो आपका अर्थशास्त्र का होता है। ये कुल 6 क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है मेरे भाई। तो आइए उन सभी क्षेत्रों को देखते हैं कि 2024 में किस क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो भाई वो 6 क्षेत्र है, जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ, ये 6 के 6 आपके फील्ड दिखाए गए हैं। पहला चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य, ये 6 के 6 क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है मेरे भाई। तो अब हम यही बात करने वाले हैं कि किस पर्टिकुलर क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज दिया गया है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज दिया गया है। हमारी बातें इसी पर होंगी मेरे भाई। तो आज हम लोग बात करने वाले कंप्लीट लिस्ट 2024 के नोबेल प्राइज के बारे में कि 2024 का नोबेल प्राइज किसको किसको दिया गया है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, सबका मैंने फिगर यहाँ मेंशन कर रखा है किसको किसको दिया गया है। इसी पर थोड़ा डिटेल्स में चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे भाई चिकित्सा के फील्ड में किसको किसको दिया है। तो चिकित्सा के फील्ड में मेरे भाई 2 लोग को दिया गया है। पहले हमारे विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे हमारे गैरी रोकोन। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकोन को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है मेरे भाई। ये दोनों के दोनों यूएसए के हैं। तो बात ये होता है कि इनको क्यों दिया गया यह नोबेल पुरस्कार। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ने मिलकर माइक्रो आरएनए का खोज किया है और साथ ही साथ इन्होंने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियम के बारे में भी बताया है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियम के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। अब ये क्या होता है सर, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये जो जीन विनियम है यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियम, यानी कि कहने का मतलब ये कि जो जीन्स होते हैं, जो ये जीन्स होते हैं जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं तो ट्रांसफर होने से पहले इनमें कौन सा परिवर्तन आता है, किस तरीके से एक्सचेंज होते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया है। इन्हीं सभी खोजों के लिए इन दोनों को दिया गया है नोबेल प्राइज, ठीक है ना। इन्हीं सभी खोजों के लिए इन दोनों को चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया मेरे भाई। तो अब बात ये होता है कि चिकित्सा का नोबेल प्राइज कौन देता है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये चिकित्सा का जो नोबेल प्राइज है ये कैरोलिना इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। कैरोलिना इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल एकेडमी के द्वारा ये दिया जाता है मेरे भाई। ये स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित है। ये जो कैरोलिना इंस्टीट्यूट है ये स्वीडन के स्टॉकहोम में स्थित है मेरे भाई। इसी के द्वारा ये चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आखिर इनको क्यों मिला नोबेल प्राइज, तो माइक्रो आरएनए एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियम की खोज के लिए दिए गए मेरे भाई। और ये पुरस्कार कैरोलिना इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो अब हम बात करते हैं फिजिक्स का कि फिजिक्स के फील्ड में किसको किसको दिया गया है मेरे भाई। तो फिजिक्स के फील्ड में भी 2 लोगों को दिया गया है। पहला हमारे जॉन हॉपफील्ड और दूसरे हमारे हैं जेफरी हिंटन। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। जो हमारे जॉन हॉपफील्ड है ये यूएसए के हैं, जबकि जेफरी हिंटन जो है वो ब्रिटेन के रहने वाले हैं। तो अब इनको क्यों दिया गया है ये पुरस्कार, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, इन दोनों ने मिल करके आर्टिफिशियल न्यूक्लियर नेटवर्क की खोज की है। आर्टिफिशियल न्यूक्लियर नेटवर्क की खोज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और साथ ही साथ इन्होंने मशीन लर्निंग के ऊपर भी शोध किया है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल न्यूक्लियर नेटवर्क और मशीन लर्निंग के ऊपर शोध करने की वजह से इनको हमारे फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया मेरे भाई।
और ये जो नोबेल प्राइज है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। ये जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है वो रॉयल ब्रिटिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है मेरे भाई। तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार देखते हैं। तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मेरे भाई ये 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। इसमें से हमारे डेविस बेकर हैं और दूसरे हमारे डेविस हस्साविस और तीसरे हैं जॉन एम जम्पर, ठीक है मेरे भाई। डेविस बेकर, डेविस हस्साविस, जॉन एम जम्पर, ये 3 लोग हैं मेरे भाई जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। और मैं आपको बताते चलूं कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंतर्गत एक पुरस्कार को 3 लोगों में शेयर किया जा सकता है। मैक्सिमम 3 लोगों में एक पुरस्कार को, किसी एक फील्ड में एक पुरस्कार को 3 लोगों में शेयर किया जा सकता है। 3 से अधिक लोगों में यह शेयर नहीं होता है। तो वही है मेरे भाई, ये 3 लोग हैं, एक ही पुरस्कार को बराबर शेयर किए हैं, यानी कि पुरस्कार तो एक ही मिला है लेकिन उन एक ही पुरस्कार में ये तीनों के तीनों क्या है, शेयर धारक हैं मेरे भाई। अब बात ये होता है कि ये पुरस्कार इनको क्यों मिला है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो पुरस्कार है ये हमारे डेविड बेकर जी को नए प्रकार के प्रोटीन के खोज के लिए मिला है। नए प्रकार के प्रोटीन के खोज के लिए मिला है, जबकि डेविस हस्साविस और जॉन एम जम्पर को यह पुरस्कार एआई मॉडल पर काम करने के लिए मिला है मेरे भाई, ठीक ना। जॉन एम जम्पर और डेविस हस्साविस को एआई मॉडल पे काम करने के लिए मिला है, जबकि डेविस बेकर को नए प्रकार के प्रोटीन के खोज के लिए मिला है मेरे भाई। अब बात ये होता है कि ये पुरस्कार कौन देता है भाई। मैं आपको ये बता दूं कि यह भी पुरस्कार जो दिया जाता है वो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं अगला पीस का। तो पीस का यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। तो मेरे भाई शांति का जो नोबेल पुरस्कार है जापान की संगठन है जिसका नाम है आपका निहोन हिंडाक्यो। ये जो है जापान का एक संगठन है मेरे भाई, इसको दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। इनको दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार निहोन हिंडाक्यो को। अब बात ये होता है कि इनको क्यों दिया गया है ये पुरस्कार। तो मेरे भाई इनको पुरस्कार क्यों दिया गया है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा के ऊपर, तो उसी समय हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब 1945 में जब ये परमाणु बम गिराया गया था, तो उस समय जो लोग बच गए थे उन्हीं के सहायता के लिए और साथ ही साथ परमाणु हथियारों के खिलाफ इनकी सक्रियता के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। परमाणु हथियारों के खिलाफ सक्रियता के लिए भी इनको यह पुरस्कार दिया गया है। निहोन हिंडाक्यो को यह पुरस्कार दिया गया है मेरे भाई। ये जापान की ऑर्गेनाइजेशन है, इसको दिया गया है शांति का पुरस्कार। तो अब अगला आता है साहित्य का पुरस्कार मेरे भाई। तो साहित्य का पुरस्कार मेरे भाई ये दिया गया हांगकांग, जो कि एक हमारे दक्षिण कोरियाई लेखिका है हांगकांग। इस दक्षिण कोरियाई लेखिका को मिला है साहित्य का नोबेल प्राइज, ठीक है मेरे भाई। साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है हांगकांग को, जो कि दक्षिण कोरियाई एक लेखिका है। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा नोबेल प्राइज 6वां है इकोनॉमिक्स का, यानी कि अर्थशास्त्र के फील्ड में किसको मिला है नोबेल प्राइज। तो मेरे भाई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। पहला हमारे डैरोन एस मोगलू, दूसरा हमारे साइमन जॉनसन और तीसरा है जेम्स ए रोबिन्सन तथा डॉरेन एस मोगलू। ये 3 लोग हैं जिनको इकोनॉमी के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है मेरे भाई। अब बात ये होता है कि इनको नोबेल प्राइज क्यों दिया गया है। तो इनको नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है। इन्होंने विश्व भर में विख्यात जो अर्थव्यवस्था की जटिलताएं हैं उनको आसान बनाने के लिए काम कुछ किए हैं, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था की जटिलता को सरल बनाने के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अब बात ये होता है कि यह पुरस्कार कौन देता है मेरे भाई। तो यह पुरस्कार भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा भी यह पुरस्कार दिया जाता है मेरे भाई। तो इस तरीके से 2024 के 6 के 6 हमारे नोबेल प्राइज कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं 2023 का।
क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक साल पीछे का भी पूछा जा रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम आपको 2023 का भी थोड़ा सा बता दें। तो चलिए 2023 के ऊपर चलते हैं और साथ में 2024 का भी कंपैरिजन कर लेंगे मेरे भाई। तो मैंने ये लिस्ट लगा रखा है कि 2024 और 2023 का नोबेल प्राइज किसी पर्टिकुलर फील्ड में किसको किसको दिया गया है। जैसा कि 2023 का आपने देख ही लिया है कि चिकित्सा का विक्टर एम्ब्रोस को मिला है और गैरी रोकुन को मिला है, जबकि 2023 में कैथोलिक काराकोरम और ड्रूइस मैन को मिला था। कैथोलिक काराकोरम और ड्रूइस मैन को चिकित्सा का नोबेल प्राइज 2023 में मिला था। वही हम भौतिकी की बात करें तो भौतिकी में दो लोग को मिला है, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को 2024 का मिला है, जबकि 2023 में 3 लोगों को मिला था, पियर एगोस्टिनी और फ्रेड क्राउच, एनियल ह्यूलियर। ये 3 लोग हैं, पियर एगोस्टिनी, फ्रेड क्राउच, एनियल ह्यूलियर। ये 3 लोग थे जिनको 2023 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। अब बात होता है रसायन का, तो रसायन के फील्ड में 2024 में 3 लोगों को दिया गया है, डेविस बेकर, डेविस हस्साबिस और जॉन एम जम्पर। डेविस बेकर, डेविस हस्साबिस, जॉन एम जम्पर, ये 3 लोग जिनको 2024 में नोबेल प्राइज मिला है रसायन का। तो 2023 में भी 3 लोगों को मिला था। पहले का नाम था महगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्स आई एकिमो। एलेक्स आई एकिमो ये वो 3 लोग हैं जिनको 2023 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। अब बात होता है साहित्य का मेरे भाई। तो 2024 में साहित्य का जो पुरस्कार है हांगकांग को मिला है, जो कि दक्षिण कोरियाई की लेखिका है, जबकि 2023 में जॉन फासे को दिया गया था। 2023 का नोबेल प्राइज साहित्य में 2023 का नोबेल प्राइज जॉन फासे को दिया गया था, जबकि 2024 का हांगकांग को दिया गया है। ये दक्षिण कोरियाई लेखिका है मेरे भाई। अब बात होता है पीस यानी कि शांति का नोबेल प्राइज 2024 का आपने देखा है, ठीक है ना, निहोजन हिंडाक्यो को मिला है, ठीक है, निहोन हिंडाक्यो को मिला है, जो कि जापान का एक संगठन है, निहोन हिंडाक्यो। और जबकि 2023 का जो नोबेल प्राइज शांति का है और आपको पता है नरगिस मोहम्मदी को मिला था। यानी कि शांति का पुरस्कार 2023 में नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, जबकि 2024 का निहोन हिंडाक्यो को दिया गया है। ये जो निहोन हिंडाक्यो है एक जापान की संगठन है मेरे भाई। 2024 का शांति का पुरस्कार उसको दिया गया है, जबकि 23 में नरगिस मोहम्मदी जी को मिला था। अब बात होता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में। जैसा कि आपने देखा है कि 2023 में इकोनॉमी के क्षेत्र में 3 लोगों को पुरस्कृत किया गया है, ठीक ना, डॉरेन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। ये 3 लोग हैं, जबकि 2023 के अंतर्गत केवल 1 लोग को मिला था जिसका नाम था क्लाउड गोल्डिन। क्लाउड गोल्डिन 2023 में इनको नोबेल प्राइज मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इस तरीके से 2023 और 2024 दोनों के दोनों पुरस्कारों को मैंने एक साइड रख दिया है, आप इसको इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं नोबेल प्राइज के ऊपर कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो मेरे भाई नोबेल प्राइज के ऊपर मैंने कुछ नोट्स दे रखे हैं, उसको भी हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो आइए देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या है उसमें, ठीक है भाई। तो अब आपको मैं बता दूं कि जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के मृत्यु के बाद उनके याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के मृत्यु के बाद उनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है मेरे भाई। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट यह कहता है कि नोबेल जो पुरस्कार है अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है ना, अल्फ्रेड नोबेल के विरासत में ये कहा गया था, ठीक ना, अल्फ्रेड नोबेल के विरासत में यह कहा गया था कि पुरस्कार उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने पिछले वर्ष मानव जाति को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया है। इसका मतलब ये है मेरे भाई, ये जो नोबेल पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो पिछले साल वो कौन सा साल ये पता नहीं होता है, लेकिन हाँ पिछले साल जिन लोगों ने मानव जाति के लाभ के लिए कुछ न कुछ लाभ के लिए काम किए हो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है मेरे भाई। अब आता है थर्ड पॉइंट है मेरा, इसमें है नोबेल जो अल्फ्रेड नोबेल को, ठीक ना, अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट के आविष्कार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक ना। अल्फ्रेड नोबेल जी को डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि मैं आपको बता दूं जो डायनामाइट के आविष्कारक है वो अल्फ्रेड नोबेल जी ही हैं हमारे, ठीक है ना। अब मेरा जो चौथा पॉइंट है, बात होता है अल्फ्रेड नोबेल जी के याद में जो नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है ये कब से दिया जा रहा है मेरे भाई। ये पुरस्कार 1901 से दिया जा रहा है। ये जो नोबेल पुरस्कार का वितरण है मेरे भाई ये 1901 से स्टार्ट किया गया है
और अल्फ्रेड नोबेल जी का जो जन्म हुआ था 1833 में स्टॉकहोम में हुआ था। 1833 में स्टॉकहोम में अल्फ्रेड नोबेल जी का जन्म हुआ था। और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल दिवस मनाया जाता है और इसी 10 दिसंबर को ही नोबेल प्राइज का वितरण किया जाता है। अनाउंस तो अक्टूबर में होता है लेकिन इसका वितरण दिसंबर में किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो अनाउंस तो हो गया है लेकिन अभी वितरण बाकी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वितरण होने वाला है वो नोबेल दिवस के दिन होगा 10 दिसंबर को। अब मैं आपको अगला पॉइंट में बता दूं कि जो नोबेल पुरस्कार है ये मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है। यानी कि नोबेल प्राइज जो है वो मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, यानी मरने के बाद ये प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। हालांकि अगर इस प्राइज का अनाउंसमेंट हो गया है और व्यक्ति मर जाए तो दिया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि कोई व्यक्ति मर गया उसके बाद उसके नाम का अनाउंसमेंट किया जाए, ऐसा यहाँ नहीं होता है, जैसा कि आप भारत रत्न और वगैरह वगैरह पुरस्कारों में देखते हैं। ठीक है ना, जबकि हमारा जो नोबेल प्राइज है मरणोपरांत नहीं दिया जाता, जीवित रहते ही व्यक्ति को दिया जाता है। अनाउंसमेंट कर दिया गया है, अगर अनाउंसमेंट करने के बाद अगर व्यक्ति मर जाए तब भी उसको दिया ही जाएगा। तो ये चीज इसमें लिखा गया है कि जो नोबेल पुरस्कार है मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु पुरस्कार की घोषणा के बाद दिसंबर में होने वाले समारोह के बीच में हो जाती है तो उसे यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब ये जो नोबेल फाउंडेशन ने पुरस्कार की राशि यानी कि जो फाउंडेशन यानी जो संस्था नोबेल प्राइज बांटती है वो संस्था नोबेल प्राइज के रूप में कितना राशि देती है इसके बारे में। तो मेरे भाई पहले जो राशि था वो 1 मिलियन क्रोनर था। ठीक है ना, 1 मिलियन क्रोनर था, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 11 मिलियन क्रोनर कर दिया गया है। यानी कि जो ये नोबेल प्राइज की राशि है 1 मिलियन क्रोनर से बढ़ाकर 11 मिलियन क्रोनर कर दिया गया है मेरे भाई, यानी अब राशि बढ़ाकर मिल रहा है। अब बात होता है कि सभी विजेताओं को स्टॉकहोम में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जितने भी विजेताएं हैं घोषणा तो अलग अलग जगहों पर होती है, लेकिन इनका जो पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन जो शांति का पुरस्कार है मेरे भाई, शांति का पुरस्कार स्टॉकहोम में नहीं मिलता है। शांति का पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। शांति का पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। बाकी 5 किलो जो बचते हैं उसका जो पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में दिया जाता है मेरे भाई। इस तरीके से कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है इस पॉइंट के अंदर, और भी आपके लिए कुछ खास है। तो हाँ मेरे भाई, और भी आपके लिए कुछ खास है, इसमें आप देख लीजिए। थोड़ा सा और भी पॉइंट है मेरा। तो बात करते हैं कि भारत में किसको किसको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो मेरे भाई मैं बात कर दूं चिकित्सा का नोबेल प्राइज यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ये पहले व्यक्ति हैं जिनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। ये पहले भारतीय हैं जिनको चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला है। और वैसे ही आगे हम बढ़ते हैं तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कोई और है। जब अगर चिकित्सा के फील्ड में बात करें तो हरगोविंद खुराना जी थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी। जबकि अगर नोबेल प्राइज की केवल बात हो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं वो हमारे शख्स जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ये जो पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ठीक है ना, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज 1913 में मिला है, वो भी साहित्य के क्षेत्र में। जबकि अगर आपसे बात करें कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन, चिकित्सा के क्षेत्र की अगर बात करेगा तो वहां पर आप बात करिएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी का। ठीक है, तो आगे बात करते हैं भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो मेरे भाई भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हमारे डॉक्टर सीवी रमन जी थे। डॉक्टर सीवी रमन जी थे जिनको 1930 में यह पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर सीवी रमन जी को 1930 में यह पुरस्कार दिया गया था और यह पुरस्कार उनको प्रकाश के प्रकीर्णन के ऊपर कार्य करने के लिए दिया गया था। प्रकाश के प्रकीर्णन के ऊपर यानी कि लाइट के डिफ्लेक्शन के ऊपर काम करने के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया था। अब बात होता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले
के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले मेरे पहले भारतीय मेरे भाई अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन जी हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। और ऐसे ही शांति के क्षेत्र में पहले भारतीय कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, वो है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जी ये पहली शख्सियत है भारत की जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय तो है मदर टेरेसा जी। ठीक है मेरे भाई। अब बात होता है 6 नंबर पर कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। सबसे कम उम्र, पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो मेरे भाई वो है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान के रहने वाली हैं, उनको मात्र 17 वर्ष की अवस्था में यह पुरस्कार मिला था। 17 वर्ष की अवस्था में उनको यह पुरस्कार मिला था मलाला यूसुफजई जी को। ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से आपको कुछ नोट्स पॉइंट हो गए जो की पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो मेरे भाई मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, ये जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है, ये नोबेल पुरस्कार का तो प्रारंभ 1901 से हुआ है, लेकिन अर्थशास्त्र को बाद में जोड़ा गया है। अर्थशास्त्र को बाद में जोड़ा गया मेरे भाई, तो वही है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1967 में हुई थी, जबकि इसका वितरण 1969 में हुआ है। यानी कि पहले 1901 में केवल 5 फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता था, लेकिन 1967 में इसको जोड़ दिया गया। यानी कि अर्थशास्त्र को 1967 में नोबेल पुरस्कार में जोड़ा गया है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का वितरण पहली बार 1969 में किया गया था। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा मेरे भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन मैंने दिया है, ऑप्शन नंबर ए में मेरे पास है। ऑप्शन नंबर ए में डॉरेन एस मुगलू, दूसरा है हमारा साइमन जॉनसन, तीसरा है जेम्स रॉबिन्सन और चौथा है उपयुक्त सभी। तो मेरे भाई इन तीनों लोगों को क्या होगा, इन तीनों लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी 3 लोग को दिया गया है और केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी 3 लोग को यह नोबेल प्राइज दिया गया है मेरे भाई। इस तरीके से इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शांति के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। शांति के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन मैंने दिया है। निहोन हिंडोक्यो जो कि जापान का एक संगठन है, और दूसरे नंबर पर हमारा डेविस बेकर, तीसरे पर हांगकांग और चौथे पर जॉन फासी। ठीक है ना, ये 4 लोग हैं। इनमें से किसको 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा मेरे भाई, तो उसका आंसर होगा ए। यानी कि निहोन हिंडोक्यो जो है जापान की जो संस्था है यानी कि संगठन है, इसको 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा डेविस बेकर, ऑप्शन नंबर बी है हांगकांग, ऑप्शन नंबर सी है जॉन एम जम्पर और ऑप्शन नंबर डी है जॉन फासी। तो मेरे भाई इसका आंसर होगा बी। आंसर बी होगा हांगकांग को। ये हमारे दक्षिण कोरियाई लेखिका है जिनको साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि रसायन के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। रसायन के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। आपको मैंने बताया कि रसायन के क्षेत्र में भी 3 लोगों को दिया गया है। तो पहले व्यक्ति कौन है, डेविड बेकर, दूसरे है डेविस हस्साविस, ठीक है डेविस हस्साविस है, यहाँ ये रॉन्ग है मेरे भाई, डेविस हस्साविस, और तीसरे हमारे जॉन
एम जम्पर। ये 3 लोग हैं जिनको हमारा 2024 का रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाएगा, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भौतिक के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो भौतिक के क्षेत्र में 2024 से नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए मैंने दिया है जॉन हॉपफील्ड और ऑप्शन नंबर बी में जेफरी हिंटन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है विक्टर एम्ब्रोस। तो मेरे भाई आपको मैंने बताया है कि फिजिक्स के क्षेत्र में 2 लोगों को पुरस्कार दिया गया है, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। ये 2 लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाएगा, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा मेरे भाई। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाएगा 2024 का। ऑप्शन नंबर ए विक्टर एम्ब्रोस, ऑप्शन नंबर बी ठीक है गैरी रुआकुन, और ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा है नोबेल पुरस्कार हर वर्ष किसकी याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार हर वर्ष किसकी याद में दिया जाता है मेरे भाई। तो नोबेल पुरस्कार हर वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके सामने है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है मेरे भाई। नोबेल दिवस को दिया जाता है। नोबेल दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है मेरे भाई। जबकि नोबेल पुरस्कार का अनाउंसमेंट अक्टूबर में कर दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार का अनाउंसमेंट अक्टूबर में कर दिया जाता है, लेकिन उसका वितरण 10 दिसंबर को किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि नोबेल पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ है वो 1901 से हुआ है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 10 दिसंबर 1901 को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। तो मेरे भाई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार 2 लोग को मिला था, ठीक है, रंगरूप फ्रिश और जॉन टिंबरजेल को। जॉन टिंबरजेल को मिला था। ये दोनों लोग हैं जिनको 2000 पहली बार इनको नोबेल प्राइज मिला था 1969 में। ठीक है ना, क्योंकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल प्राइज 1969 में दिया गया था और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन 2 भारतीय को, भारतीय है दोनों लोग, किन 2 भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेरे भाई पहले हैं अमर्त्य सेन और दूसरे हैं अभिजीत बनर्जी। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल प्राइज मिला था और जबकि अभिजीत बनर्जी को 2019 में यह प्राइज दिया गया है। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, सही हो जाता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो मेरे भाई चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो मैंने आपको बताया था कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो मेरा नोबेल पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा, कैरोलिना इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है मेरे भाई। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो कह रहा है कि 2 अलग अलग
क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? दो अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक ना, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे मेरे भाई? तो इनके बारे में बताना है। तो पहले पुरुष थे लिनस पॉलिंग, ठीक है ना, ठीक ना, लिंस पॉलिंग है, ठीक है, लिंस पॉलिंग वो पहले व्यक्ति है जिनको दो अलग अलग क्षेत्रों में इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि 2004 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति, शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन है? शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन है? तो मेरे भाई 2004 में यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। और वो कौन है मेरे भाई? वो है हमारे वाइग्रा माथाई। ये वाइग्रा माथाई जी हैं जिनको 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये पहले अफ्रीकी व्यक्ति है जिनको शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है भाई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो कहा जा रहा है कि भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मेरे भाई उसका ऑप्शन होगा सी, उसका ऑप्शन सी है विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन। विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन ये वो पहले व्यक्ति हैं जिनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज सबसे पहले मिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मेरे भाई इसका भी ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है ना, इसका भी ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है ना। रुडयार्ड किपलिंग ये पहले व्यक्ति हैं जिनको अंग्रेजी के क्षेत्र में, अंग्रेजी भाषा में साहित्य का पुरस्कार मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अंग्रेजी भाषा में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए वो मेरा क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं क्या है मेरा क्वेश्चन। तो मेरा 18 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली प्रथम महिला की बात हो रही है। नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली प्रथम महिला कौन है मेरे भाई? तो प्रथम महिला वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या नाम है? बेरोनेस बर्था सोनी फिलिस्तीनी वान सट्टर, ठीक है, फिर से बोलिए, बेरोनेस बर्था सोनी फिलिस्तीन वान सटलर। ये पहली महिला है जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था मेरे भाई। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? कहा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है मेरे भाई? तो मैंने आपको बताया है वो कौन है, मलाला यूसुफजई। इनको मात्र 17 वर्ष की अवस्था में नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संस्था कौन है? नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संस्था कौन है मेरे भाई? तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि ये जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस है, एक संस्था है, इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, यानी कि इस संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है मेरे भाई। और ये नोबेल पुरस्कार इसको कब कब मिला है? एक बार मिला है 1917, फिर 1944, 1963। ये 3 बार इस संगठन को नोबेल प्राइज दिया गया है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं मेरे भाई? तो मैं आपको बता दूं, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार तो नहीं दिया जाता है, लेकिन गणित का कोई तो ऐसा पुरस्कार होगा जिसको नोबेल के नाम से जाना जाता होगा। तो वही पूछा गया है कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है?
तो मेरे भाई गणित का जो नोबेल पुरस्कार है वो आपका क्या होता है, एबल पुरस्कार, ठीक है ना। एबल प्राइज को हम लोग गणित का नोबेल प्राइज कहते हैं, एबल प्राइज को हम लोग गणित का नोबेल प्राइज कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। एबल प्राइज को गणित का नोबेल प्राइज कहा जाता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं और क्या है मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा कि किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंतर्गत एक पुरस्कार को अधिकतम 3 लोगों में शेयर किया जा सकता है। इस तरीके से मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कहा कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि प्रथम भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जिनको 1913 में यह पुरस्कार मिला था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, वो प्रथम भारतीय महिला जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो है मदर टेरेसा जी। वो कौन है, मदर टेरेसा जी को 1969 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि इसकी शुरुआत तो हुई तो 1967 में, लेकिन दिया गया 1969 में। तो ऑप्शन नंबर कहीं है 1969, ठीक है ना। तो 1969 मेरा राइट होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा कि पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को दिया गया था। यानी कहने का मतलब कि पहली महिला कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था मेरे भाई। तो पहली महिला थी मैडम क्यूरी, ठीक है ना, मैरी क्यूरी, इनको मैडम क्यूरी के भी नाम से जाना जाता है। ये वो पहली महिला है जिनको 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी कि पहली बार 1903 में किसी महिला को नोबेल प्राइज दिया गया था। हालांकि नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 से हुई है, लेकिन 1901 और 1902 में जो भी पुरस्कार मिले वो पुरुष को मिले, उस समय कोई महिला को मिला नहीं था। लेकिन पहली बार 1903 में किसी महिला को मिला था, ठीक है ना। इसीलिए कहा जा रहा है कि 1903 में पहली महिला को कौन थी जिनको नोबेल प्राइज मिला है, तो है मैरी क्यूरी। इनको मैडम क्यूरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है मेरे भाई। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला मेरा क्वेश्चन है मेरे भाई, कहा कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली प्रथम और एकमात्र महिला, प्रथम और एकमात्र महिला कौन है। तो उसका भी आंसर होगा मैरी क्यूरी। ये मैरी क्यूरी जी हैं जिनको 2 अलग अलग फील्डों में नोबेल प्राइज मिला है। यानी कि जो मैडम क्यूरी जी हैं ये फिजिक्स के भी क्षेत्र में काम करती हैं और केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी काम करती है। तो इनको 2 अलग अलग फील्डों में नोबेल प्राइज दिया गया। ये एकमात्र पहली महिला है जिनको 2 अलग अलग फील्डों में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, ठीक है मेरे भाई। आइए देखते हैं कुछ और भी है आपके लिए। तो मेरे भाई बस इतना ही था आज के सेशन में। आई होप आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है मेरे भाई। तो यदि आपको मेरा सेशन जरा भी पसंद आ रहा हो तो मेरे भाई आप मेरे सेशन को लाइक कीजिए, ठीक है, और हो सके तो अपने सभी मित्रों में इसको शेयर कीजिए। इसका रीच अपने सभी मित्रों तक पहुंचे मेरे भाई। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।